नमस्कार प्यारे बच्चों स्वागत है आपका आज की कक्षा 1 में। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज हम अपनी पुस्तक कक्षा 1 की कलरव में पाठ 12 जिसका नाम है स्टेशन, हम इसके बारे में आज पढ़ाई करेंगे। बच्चों, आप बताओ कि क्या कभी आप अपने मम्मी पापा या भाई बहन या चाचा मौसी मामा किसी के साथ आप कभी रेलगाड़ी में बैठे हो? कभी आपने रेलगाड़ी की सवारी की है? अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ या किसी रिश्तेदार के साथ कभी रेलगाड़ी में बैठे हो तो जहां आप उतरते हो या जहां से आप रेलगाड़ी में चढ़ते हो, क्या आपको पता है हम उस जगह को क्या कहते हैं? जहां से हम रेलगाड़ी में चढ़ते हैं और जहां से हम रेलगाड़ी से उतरते हैं, जहां हमें उतरना होता है, हम उस जगह को क्या कहते हैं? बच्चों, उस जगह को कहते हैं हम स्टेशन। जहाँ हम रेलगाड़ी में बैठते हैं और उतरते हैं वह होता है स्टेशन, जो कि आप अपनी किताब में देखोगे। पाठ 12 में यह जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है यह स्टेशन का चित्र है। आपने ध्यान से देखोगे और यहाँ पर स्टेशन पर जो दिए गए चित्र हैं इनको आप ध्यान से देखोगे तो यह सब जो दृश्य है, यह जो आप देख रहे हैं, यह स्टेशन का दृश्य है। स्टेशन इस तरह का होता है। बच्चों, स्टेशन वह जगह होती है जहाँ पर रेलगाड़ियाँ रुकती हैं और जहाँ से चलती हैं। रेलगाड़ियों का आने का और वहाँ से जाने का स्थान जो होता है वह स्टेशन होता है। स्टेशन पर बच्चों बहुत जगह से, अलग अलग स्थानों से रेलगाड़ियाँ आती हैं, फिर वहाँ से जाती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं और वहाँ पर बहुत एक शोर जैसा कि हाँ, जैसे थोड़ा बहुत शोर होता रहता है, चहल पहल होती रहती है। वहाँ पर यात्री आते रहते हैं और अपनी अपनी रेल का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि बच्चों जब हम जाते हैं तो हमारी रेल का एक समय होता है कि हमारी रेलगाड़ी इस समय पर चलेगी और हमारी रेलगाड़ी इस समय पर आएगी। तो हम वहाँ पर अपनी अपनी रेलगाड़ी का बैठकर इंतज़ार करते हैं। बच्चों, स्टेशन पर मालगाड़ियाँ आती रहती हैं, मालगाड़ी की आवाज़ आती रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है स्टेशन पर जब हम जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा शोरगुल भी रहता है और अच्छा भी लगता है हमें देखने पर। तो स्टेशन हमारा वह स्थान होता है, वह जगह होती है जहाँ पर रेलगाड़ियाँ आती हैं, ठहरती हैं और अपने अपने समय पर चलती हैं। अर्थात रेलगाड़ी के रुकने का स्थान स्टेशन होता है। यात्री जहाँ से बैठते हैं रेलगाड़ी में वह हम उस जगह को हम स्टेशन कहते हैं। बच्चों, आप जो सामने देख रहे हैं यहाँ पर बस है, स्कूटर है, कार है, हवाई जहाज़ है, हेलीकॉप्टर है, ऑटो रिक्शा है, यह सब जो हैं यह हमारे यातायात हैं। अर्थात जैसे हम रेलगाड़ी में बैठते हैं इसी तरह से हम इनमें भी बैठकर सवारी करते हैं। आपने देखा होगा जब हमें कहीं जाना होता है तो हम अपनी दूरी तय करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम सवारियों का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें गाड़ी में बैठ के जाना है, स्कूटर पर बैठ कर जाना है, बस में बैठ कर जाना है, तो यह सब होते हैं हमारे यातायात के साधन। इसी तरह से हमारे यातायात के साधन रेलगाड़ी भी है। यातायात अर्थात आना और जाना, जिस सवारी का प्रयोग हम, जिस साधन का प्रयोग हम आने और जाने में करते हैं वह होते हैं यातायात के साधन। तो रेलगाड़ी भी हमारा एक यातायात का साधन है। देखो बच्चों, यह जो आप देख रहे हैं यह है स्टेशन पर रेलगाड़ी। बच्चों, आपने देखी होगी कैसी होती है रेलगाड़ी, आप भी देख रहे हैं। रेलगाड़ी हमारी इस तरह की होती है। रेलगाड़ी में बच्चों बहुत सारे डिब्बे होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और उसमें हम बहुत सारे व्यक्ति एक साथ यात्रा कर सकते हैं। एक जगह से हम दूसरे जगह पर आराम से जा सकते हैं। रेलगाड़ी में हम बहुत सारा सामान भी एक साथ रख सकते हैं और रेलगाड़ी में एक आगे होता है इंजन और पीछे होते हैं डिब्बे जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। रेलगाड़ी बच्चों भाप से, बिजली से, डीजल से, इन सब से चलती है और रेलगाड़ी बहुत बड़ी होती है। उसे हम जो
जो रेलगाड़ी होती है, जो चलती है, उसमें हम डिब्बे मन मर्जी से वहाँ से जोड़ भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। जहाँ से स्टेशन से रेलगाड़ी चलती है तो उसमें डिब्बे हटाए भी जा सकते हैं और लगाए भी जा सकते हैं। तो रेलगाड़ी बहुत बड़ी होती है और जिसके डिब्बे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और बच्चों, जब हम रेलगाड़ी में सवारी करते हैं, यात्रा करते हैं, तो उसमें हमें बहुत सुविधाएं मिलती हैं। जैसे अगर हम सर्दी में सवारी कर रहे हैं, सर्दी में हम यात्रा करते हैं, तो हीटर की व्यवस्था भी रेलों में होती है। और अगर हम गर्मी में सवारी कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो वहाँ पर पंखे, एसी आदि की भी व्यवस्था होती है। हम रेल के डिब्बों में आसानी से बैठ सकते हैं, आसानी से लेट भी सकते हैं, क्योंकि जब हम बहुत दूरी का सफ़र तय करते हैं तो हमें थकान होती है, या हम रात में जब सफ़र करते हैं तो हमें नींद आती है, तो हमें सोने के लिए भी वहाँ पर जगह होती है। तो रेल के डिब्बों में हम आराम से बैठ भी सकते हैं, सो भी सकते हैं। और रेल के डिब्बों में ही बहुत व्यवस्था भी होती है, हमारे शौचालय की सुविधा भी होती है, जो कि हमें ज़रूरत होती है। जब हम लंबी यात्रा करते हैं तो शौचालय की सुविधा होती है, हमारे उठने की सुविधा, बैठने की सुविधा, सोने की सुविधा, बिस्तर की सुविधा, बहुत कुछ हमें, बहुत सारी ये सभी सुविधाएं हमें रेलगाड़ी में मिलती हैं। ये है बच्चों रेल की पटरी। बच्चों, जहाँ रेल चलती है इस पटरी पर, इसे हम बोलते हैं रेल की पटरी। बच्चों, यह रेल की पटरी लोहे की बनी होती है और यह बहुत मजबूत होती है, क्योंकि रेल में बहुत वज़न होता है और उसमें बहुत सारी जो सवारियां बैठ जाती हैं, उनका सामान भी होता है, तो बहुत वज़न होता है और रेल भी लोहे की होती है। तो ये जहाँ पर रेल चलती है तो ये पटरी बहुत मजबूत होती है, लोहे की बनी होती है। इसमें जो आप दोनों देख रहे हैं ये समांतर दूरी पर बने हुए होते हैं, जिससे रेलगाड़ी आराम से चल सके और अच्छे से चल सके। और बच्चों, जैसे आपने देखा बस होती है, कार होती हैं, ट्रक होते हैं, स्कूटर होते हैं, तो वे कहाँ चलते हैं? वह चलते हैं सड़क पर। हवाई जहाज़ देखा है, हवाई जहाज़ चलता है हवा में ऊपर। तो रेलगाड़ी कभी सड़क पर नहीं चलती, ऊपर नहीं चलती। रेलगाड़ी जो चलती है वह रेल की पटरी पर ही चलती है, तो इसे हम कहते हैं रेल की पटरी। इस पर रेलगाड़ी चलती है। आगे बच्चों, जब आप कभी स्टेशन पर गए होंगे या कभी आप आगे जाओगे अपने मम्मी पापा या किसी भी के भी साथ, या आप खुद जाओगे, तो आप वहाँ पर बहुत सारे व्यक्तियों को देखोगे। वहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे जैसे कुली, चाय वाला, फल वाला, किताब बेचने वाला। वहाँ बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, सबके अपने अपने काम होते हैं, सबके अपने अपने कर्तव्य होते हैं उनके। और वह सब व्यक्ति जो होते हैं बच्चों हमारी सुविधा के लिए होते हैं, हमारी जो हमें ज़रूरत होती है, हमारी ज़रूरत के सामान के लिए होते हैं, और वह हमेशा वहाँ पर अपना अपना कार्य अच्छे से करते हैं। तो उनमें से आओ हम चर्चा करते हैं कि स्टेशन पर हमें कौन कौन व्यक्ति मिलते हैं, उनका क्या क्या काम होता है और किस तरह से अपना काम करते हैं। तो आओ बच्चों, ये आप जो देख रहे हैं यह है कुली। कुली बच्चों स्टेशन पर हमारे पास जो सामान होता है उसे उठाने में मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। बच्चों, जब हम यात्रा करते हैं, कहीं जाते हैं, तो हमारे पास सामान भी होता है। कभी होता है हल्का सामान थोड़ा, और कभी होता है बाहरी सामान। तो बाहरी सामान होता है जैसे हम उसे उठा नहीं पाते, तो उसे उठाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, बाहर तक जाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कुली की। कुली हमारे भारी सामान को उठाने में हमारी मदद करते हैं। वह हमारे सामान को उठाते हैं और बाहर तक ले जाते हैं। बच्चों, जो कुली हमारा सामान ले जाते हैं उसे उठाने के बदले वह पैसे भी लेते हैं, क्योंकि जब वो हमारा काम करेंगे, हमारा सामान रखेंगे, तो उन्हें पैसे हमें देने पड़ेंगे। तो हम कुली को पैसे देते हैं और वह हमारी मदद करते हैं और हमारा सामान उठाकर ले जाने में हमारी सहायता करते हैं। तो हमें कुली अंकल का हमेशा सम्मान भी करना चाहिए, हमेशा उनसे प्यार से व्यवहार उनके साथ हमें करना चाहिए। बच्चों, स्टेशन पर हमें पुलिस भी देखने को मिलती है। जब आप स्टेशन पर जाओगे तो वहाँ पुलिस भी मिलेगी। पुलिस का क्या काम है बच्चों? बच्चों, जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, या हम जहाँ पर स्टेशन पर कोई दंगा ना हो जाए, कोई लड़ाई ना हो जाए, कभी कभी होता है कि लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो वहाँ की व्यवस्था बनाए रखने के लिए, वहाँ शांति बनाए रखने के लिए पुलिस हमारी मदद करती है।
हमेशा वह हमारी मदद करती है, जिससे झगड़ा ना हो और वहाँ पर शांति बनी रहे। पुलिस वहाँ की पूरी व्यवस्था को देखती है, वहाँ का पूरा जितना भी माहौल होता है उसे अच्छे सुव्यवस्थित रूप से पुलिस उसे सही करने में हमारी मदद करती है। बच्चों, हमें भी साथ साथ सहयोग करना चाहिए। कोशिश करें हम अपनी तरफ से वहाँ का माहौल ना बिगाड़ें, हम हमेशा सहयोग करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, पुलिस का भी हमेशा सहयोग करें कि इस तरह से हम अपने आसपास के माहौल को बिगाड़े नहीं, बल्कि हमेशा सहयोग करें, जिससे शांति बनी रहे और हम भी अपनी ड्यूटी अच्छे और हम भी आराम से यात्रा कर सकें। चाय वाला। बच्चों, जब हम कहीं जाते हैं तो लंबा सफ़र होता है, लंबी यात्रा होती है, तो हमें थकान हो जाती है। आपने देखा होगा जैसे हम पूरी रात सो जाते हैं तो सुबह उठते ही हमें चाय की ज़रूरत होती है, हमारा मन होता है कि चाय मिल जाए। तो स्टेशन पर चाय वाले अंकल भी होते हैं जो गर्मा गर्म चाय बेचते हैं। तो चाय वाले अंकल जो स्टेशन पर होते हैं वे हमें बहुत अच्छी सी चाय बना कर देते हैं, जिसे हम पीते हैं और पीकर अपनी थकान दूर करते हैं। होता है ना कि कभी कभी ज़्यादा सफ़र करने से या हमें आदत भी होती है कि हाँ थकान सी हो रही है और हमें चाय चाहिए, तो जब हमें चाय की ज़रूरत होगी तो चाय हम कहाँ से लेंगे? चाय वाले अंकल से। तो चाय वाले अंकल भी स्टेशन पर होते हैं जिनसे हम चाय लेते हैं। ये हैं बच्चों फल वाले। बच्चों, स्टेशन पर हमें फल भी मिलते हैं। जब हम रेल में जाते हैं तो बहुत दूरी तय करते हैं, सफ़र करते हैं, यात्रा करते हैं, तो हमें रास्ते में भूख लगती है, तो हम फल वाले अंकल से फल ख़रीदते हैं, जिससे हमें रास्ते में अगर थोड़ी बहुत भूख लगेगी तो हम फल खा लेंगे और अपनी भूख मिटा लेंगे। तो फल वाले अंकल से हम फल खरीदते हैं रास्ते के लिए, जिससे रास्ते में भूख लगे और हम उन फलों को खा लेंगे। फल बच्चों, हमें हमेशा ताज़े और अच्छे फलों का सेवन करना चाहिए, ताज़े फलों को खाना चाहिए। फल हमारे शरीर में ऊर्जा देते हैं। फल हमारे शरीर को एक ऊर्जा देकर हमें स्फूर्ति अंदर से, फल खाकर अंदर से हमें शरीर में स्फूर्ति आती है। तो हमें अच्छे व ताज़े फलों का ही हमेशा सेवन करना चाहिए। तो फल वाले अंकल भी स्टेशन पर होते हैं और जिनसे हम ताज़े फल खरीदते हैं। जब हम जाते हैं तो रास्ते में खाने के लिए फल लेकर रख लेते हैं। तो ये अंकल भी हमें स्टेशन पर देखने को मिलते हैं। आगे, पुस्तक विक्रेता। ये हैं किताब बेचने वाले अंकल। बच्चों, जब हम यात्रा करते हैं तो बहुत लंबा सफ़र होता है, तो हम बोर ना हों, हम कुछ पढ़ें लिखें, उसके लिए हम वहाँ पर जो किताब बेचने वाले अंकल होते हैं उनसे हम पुस्तक खरीदते हैं, किताब खरीदते हैं। जैसे कहानियों की किताब है या कोई और अच्छी प्रेरणादायक पुस्तिका है तो हम उसे वहाँ से उन्हें खरीदते हैं और रास्ते में अपनी बोरियत दूर करने के लिए, जैसे लंबा सफ़र होता है कि हम बोर ना हो, तो हम पुस्तकें पढ़ते हैं। तो स्टेशन पर हमें पुस्तक वाले, किताब बेचने वाले अंकल भी होते हैं जिनसे हम किताबें खरीदते हैं। बच्चों, हमें हमेशा अच्छी किताबें ही पढ़नी चाहिए, प्रेरणादायक, जिनसे हमें सीख मिलती है, अच्छी सीख मिलती है। हमें हमेशा वही किताबें पढ़नी चाहिए जिन्हें हम पढ़ेंगे, अच्छी सीख लेंगे और एक अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छे व्यक्ति बनेंगे। तो हमें हमेशा अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। उनमें जो प्रेरणादायक कहानियाँ होती हैं उन कहानियों को पढ़ना चाहिए। और अगर हम कहीं जा रहे होते हैं तो अच्छी किताबें खरीदें और उन्हें अच्छे से पढ़ें। तो वह किताबें हमारी कहाँ मिलती हैं? वह किताबें मिलती हैं हमारी पुस्तक विक्रेता अंकल जी के पास। तो यह हमारे किताब बेचने वाले अंकल हैं जो स्टेशन पर रहते हैं। आपने देखे भी होंगे और आप कभी जाओगे तो आप देखोगे वहाँ पर एक किताब बेचने वाले अंकल भी होते हैं। आगे, टिकट पर्यवेक्षक, टीटी। बच्चों, जब हम यात्रा करते हैं, जब हम कहीं जाते हैं तो हमें टिकट की ज़रूरत होती है। टिकट यानी जब हम जितनी दूरी पर हमें जाना है उसके हिसाब से हमें टिकट मिलता है, और टिकट हमें मिलता है उसके बदले हमें पैसे देने पड़ते हैं। हम पैसे देते हैं तो हमें टिकट मिलता है। तो उस टिकट को लेकर ही हमें हमेशा यात्रा करनी चाहिए। हमें हमेशा टिकट लेकर ही रेलगाड़ी में बैठना चाहिए। तो टीटी अंकल का क्या काम है? वह आते हैं और टिकट चेक करते हैं कि किसके पास टिकट है और किसके पास टिकट नहीं है। तो बच्चों, अगर हमारे पास टिकट नहीं होगा तो यह बहुत ही गलत बात है।
यह एक कानूनी अपराध भी है। हमें बिना टिकट के कभी भी सवारी नहीं करनी चाहिए, कभी भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। जब हम जाते हैं तो हमें टिकट ज़रूर लेना चाहिए और उसके पैसे देने चाहिए। तो टीटी अंकल टिकट चेक करते हैं। अगर हमारे पास टिकट उन्हें नहीं मिलेगा तो हमें उसका दंड भी मिलेगा, वे हमारी उसकी सज़ा भी देंगे, क्योंकि बिना टिकट के यात्रा करना, बिना टिकट के सवारी करना बहुत गलत बात है। तो हमें हमेशा टिकट लेकर ही यात्रा करनी चाहिए। तो बच्चों, आपने स्टेशन के बारे में, स्टेशन पर कौन कौन से व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों की क्या क्या ड्यूटी होती हैं, क्या क्या कर्तव्य होते हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं, उनके बारे में आपने बहुत ध्यान से सुना और समझा। तो बच्चों, अब हम कुछ चर्चा करते हैं कि जब हम स्टेशन पर जाते हैं या हम रेल में सवारी करते हैं, यात्रा करते हैं, तो हमें कुछ सावधानियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम उन सावधानियों को अपने ध्यान में रखेंगे तो हम बहुत जगह बच सकते हैं और हमारा लाभ होगा और हमें किसी तरह की हानि नहीं होगी। तो आइए, आओ बच्चों, अब हम उन सावधानियों के बारे में चर्चा करते हैं। ट्रेन में चढ़ते या ट्रेन से उतरते समय फ़ोन पर बात करने से बचना चाहिए। बच्चों, जब हम रेलगाड़ी में चढ़ते हैं या रेलगाड़ी से उतरते हैं तो हमें कभी भी फ़ोन प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम फ़ोन का प्रयोग करेंगे तो हमारा ध्यान भटक जाएगा, अर्थात हम फ़ोन में लग जाएंगे, बातें करने में लग जाएंगे और हमारा ध्यान इधर उधर हो जाएगा। इससे हमें तो नुकसान होगा ही, साथ के साथ हमारे कारण दूसरे व्यक्ति को भी नुकसान हो सकता है, दूसरे व्यक्ति को भी हानि हो सकती है। तो बच्चों, हमें कभी भी ट्रेन में उतरते या चढ़ते समय फ़ोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे अगर ध्यान भटक गया तो बहुत जान माल की हानि हो सकती है, हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। दूसरे, ट्रेन में सफ़र करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कमर पर टंगा बैग ट्रेन के बाहर नहीं हो। बच्चों, जब हम यात्रा कर रहे होते हैं तो हमारे पास सामान होता है, कभी कभी बैग होता है, तो क्या होता है, हम उस बैग को अपने कंधों पर टांग लेते हैं। तो बच्चों, जब हम रेलगाड़ी में बैठते हैं तो हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि हमारी कमर पर टंगा बैग बाहर की साइड ना निकले। अगर बाहर की साइड हमारा बैग निकला हुआ है, टंगा हुआ रह गया है, तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि जब बाहर होगा बैग और हम होंगे अंदर तो उस बैग में कुछ भी लगेगा, उससे कोई भी धक्का लग सकता है या धक्का मुक्की हो सकती है, तो उससे हमें बहुत बड़ी हानि हो सकती है, क्योंकि बैग टंगा हुआ है और बैग की स्ट्रिप होती हैं तो उससे हम खिंच सकते हैं। या अगर हमारा बैग किसी में इलझ गया या धक्का लग गया या किसी में पीछे खींच लिया तो हम भी उसके साथ साथ गिर सकते हैं पीछे या अटक सकते हैं। तो ध्यान रहे, अगर हम अंदर हैं तो हमारा बैग आदि भी हमारे साथ, हमारा सामान भी अंदर होना चाहिए, ना कि बाहर की तरफ। अगर बैग बाहर की तरफ रह जाता है तो उससे बहुत बड़ी हानि हो सकती है और हमें चोट पहुंच सकती है और बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, आगे। कई लोग एकदम समय पर स्टेशन पहुंचते हैं और भागते हुए ट्रेन पकड़ते हैं। इस तरह से वे हादसों को बुलावा देते हैं। अतः ट्रेन से 5 मिनट पहले स्टेशन पहुँचें और किसी भी स्थिति में भागकर ट्रेन में नहीं चढ़ें और न ही इस तरह ट्रेन से उतरने का प्रयास करें। बच्चों, जब हम कहीं जाएं तो ध्यान रखें कि हम स्टेशन पर समय से पहुँचें। अगर हम समय से पहुँचेंगे तो हम आराम के साथ, तसल्ली के साथ अपनी रेल में बैठेंगे, अपनी सीट ढूंढेंगे और अपने यात्रा का आनंद लेंगे। और अगर हम ट्रेन के समय पर नहीं पहुंचते हैं या तभी पहुंचते हैं साथ के साथ, आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति एकदम तभी आते हैं कि हमारी ट्रेन का समय हो गया है, हमारी रेलगाड़ी का समय हो गया है, तो वे जल्दी जल्दी दौड़ते हुए आते हैं और एकदम चढ़ जाते हैं। तो इससे बच्चों, ये बहुत ही गलत बात है, इससे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। क्योंकि जब रेलगाड़ी चलती है, अगर हम जल्दबाजी में रेल के डिब्बे में चढ़ेंगे, भागते भागते हम डिब्बे में चढ़ेंगे, तो हमारे हाथ, हमारे पैर या हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा को हानि, नुकसान हो सकता है। क्योंकि हम गिर भी सकते हैं या कहीं हम इलझ भी सकते हैं या कोई नुकीली चीज़ भी हमारे हाथ पैर में लग सकती है। और जब हम चलती हुई ट्रेन में जल्दी जल्दी में चढ़ेंगे तो बहुत नुकसान होगा, यहाँ तक कि हमारी जान भी जा सकती है। तो हमें हमेशा अपनी रेल के समय से
5-10 मिनट पूर्व ही पहुंच जाना चाहिए, जिससे कि हम आराम से अपनी सीट ले सकें, अंदर चढ़ सकें और आराम से बैठ सकें। अगर हम तभी उसी समय जाते हैं और भागते हुए अपनी रेल में चढ़ते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है, यह बिल्कुल अच्छी बात नहीं है और इससे हमें ही नुकसान होगा, बल्कि हमारे साथ साथ अन्य व्यक्तियों को भी नुकसान हो सकता है। तो अच्छी बात यही है कि हम अपने रेल के समय से पहले ही अपनी जगह पर पहुँचें। आगे, रेलवे परिसर में घूमते समय हेडफोन का इस्तेमाल नहीं करें। बच्चों, जो रेलवे परिसर होता है वहाँ पर अगर हम वहाँ कहीं जा रहे हैं, टहल रहे हैं या घूम रहे हैं तो हमें कभी भी हेडफोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम हेडफोन लगा लेंगे तो जो भी हम सुन रहे हैं फ़ोन से, गाने या जो भी संगीत, तो उससे हमें अपनी ही आवाज़ सुनाई देगी, ना कि आसपास की आवाज़, जो कि बहुत ख़तरनाक है। अगर हम हेडफोन को लगा लेंगे तो हमें दूसरी आवाज़ नहीं सुनाई देती, जिससे हमें बहुत खतरा पैदा हो सकता है। हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, हमें कभी हेडफोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा खतरा होता है, जान माल की हानि होती है और जो कि बहुत नुकसानदायक है। तो बच्चों, ज़रूरत है हमें हमेशा शिष्टता के व्यवहार की और सावधान रहने की और हमेशा अच्छे व्यक्तियों की तरह कार्य करने की। आगे, आप अपने साथ ही अन्य यात्रियों का भी ध्यान रखें। बच्चों, हमें अपने साथ साथ जो हमारे आसपास कोई व्यक्ति है उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी होता है हम सवारी कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं दूसरे व्यक्ति का जैसे बैग बाहर निकला हुआ है या कोई ऐसी चीज़ हो रही है कि वो जो गलत है, तो हमें अगर हमारा ध्यान उस पर चला गया है तो हमें दूसरे व्यक्ति को बता देना चाहिए कि भैया जी, आपका बैग जैसे बाहर है लटका हुआ, आप इसे ठीक कर लीजिए, या जो भी आपको दिखाई दे रहा है। ये नहीं है कि आपने देख लिया और आप नहीं टोकेंगे या आप उनसे नहीं बोलेंगे। अगर बच्चों आप उन्हें सचेत कर देते हैं तो इससे जान बच सकती है और यह एक बहुत अच्छी बात होती है कि हम अपने साथ साथ दूसरे का भी ध्यान रखें। अगर कोई यात्री इस तरह की गलती करता है तो उसे तुरंत टोकें, इस तरह आपके बेशकीमती जान बचा सकते हैं। तो वही बात है कि बच्चों, अगर अन्य आपके आसपास के व्यक्ति कोई गलत आप देख रहे हैं तो आप उन्हें टोक सकते हो और बोल सकते हो कि अंकल जी या भैया जी, आपका बैग निकला हुआ है, या जो भी आपको दिखाई दे रहा है आप बोल सकते हो, जिससे उनकी भी जान बच सकती है और आपकी ये एक बहुत अच्छी आदत है। स्टेशन पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। बच्चों, हमें जो सुविधाएं दी गई हैं, जैसे स्टेशन है, रेलगाड़ी है, आने की जाने की, यह सब सरकार ने जो हमें सुविधाएं हमारे लिए दी गई हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है अपने उस स्थान को, उस जगह को साफ़ सुथरा रखने का, उसका ध्यान रखने का। जब आप कभी स्टेशन पर जाओ या आपके साथ जो भी हों तो आपको ध्यान रखना है कि हम स्टेशन पर गंदगी नहीं फैलाएं। जो भी हम खाते हैं, केला है, मूंगफली है, संतरे हैं, छिलका, बिस्किट, चिप्स जो भी है, हमें उसके छिलका हमेशा कूड़ेदान में डालने चाहिए। हमें स्टेशन पर इधर उधर नहीं थूकना चाहिए, क्योंकि वह हमारे लिए ही है, हमारी सुविधा के लिए है। तो अच्छे बच्चे वही होते हैं जो कूड़ा कूड़ेदान में डालते हैं। हमें स्टेशन पर हमेशा बुजुर्गों व ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। बच्चों, जब आप स्टेशन पर जाते हो तो आप जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उन्हें यदि किसी तरह की ज़रूरत है, सहायता की, मदद की, तो हमें हमेशा उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे बच्चे वही होते हैं जो अपने से बड़ों की, बुजुर्गों की सहायता करते हैं। जैसे उन्हें ट्रेन में चढ़ाने में, उतारने में, और यदि बुजुर्गों के पास कोई सामान है उसे उठाने में, रखने में, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और अच्छे बच्चे सच में, बच्चों, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं हमेशा हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए, चाहे वे कहीं पर भी हैं। यदि आपको लगता है कि इन्हें हमारी ज़रूरत है तो आगे बढ़कर उनकी हमेशा मदद करें, उनकी सहायता करें। तो स्टेशन पर भी अगर आपको बुजुर्ग मिलते हैं तो आपको उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए। अभ्यास कार्य। बच्चों, आप जो सामने देख रहे हैं यहाँ पर है कुछ, जैसे स्टेशन पर कौन क्या कर रहा है। आप अपनी जब किताब में देखेंगे, ये जो चित्र हैं इसमें आपको देखना है कि यहाँ पूछा है जैसे स्टेशन पर कौन क्या कर रहा है।
स्टेशन पर चाय वाला चाय बेच रहा है। तो आप अपनी किताब में देखेंगे कि ये रहे चाय वाले अंकल, ये क्या कर रहे हैं, स्टेशन पर चाय बेच रहे हैं। कुली सामान उठा रहा है, ये कुली अंकल है जो हमारा सामान उठाते हैं। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, यह पुलिस है जो कि हमारी सुरक्षा के लिए स्टेशन पर होती है। तो आपको भी अपनी किताब में इन चित्रों को देखना है। हम लोग रेलगाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं तथा फल वाला फल बेच रहा है। ये जो लोग खड़े हैं आप देख रहे हो, ये रेलगाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि अपना अपना समय होता है अपनी रेलगाड़ी के आने का। स्टेशन पर क्या गलत हो रहा है, चित्र देखकर बताओ। बच्चों आपको देखना है अपनी किताब के चित्रों में कि स्टेशन पर क्या गलत हो रहा है। स्टेशन पर यह व्यक्ति केला खा रहा है, केला खाकर इसने केला खा लिया और छिलका फेंक दिया। तो बच्चों छिलका उसने ज़मीन पर फेंक दिया, यह बहुत गलत बात है। यह व्यक्ति स्टेशन को गंदा कर रहा है। तो यह चित्र में दिख रहा है इस व्यक्ति ने स्टेशन को गंदा किया है, जिससे स्टेशन पर गंदगी हो रही है और जो कि बहुत गलत बात है। बच्चों यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे घड़ी है, किताब है, बिल्ली है, ढोलक है। तो आपको क्या करना है, आप अपनी किताब में इन चित्रों को देखेंगे और आपको इन चित्रों में से जो स्टेशन पर चित्र दिए गए हैं आपको उनमें देखकर जो चित्र स्टेशन में नहीं है, स्टेशन वाले चित्र में, तो आपको उनमें गोला बनाने हैं। अर्थात जो चित्र स्टेशन के चित्र में नहीं है आपको उन चित्रों में गोला बनाना है। बहुत मज़ा आएगा बच्चों, इसमें गोला बनाना अच्छा लगेगा आपको भी। देखो और बताओ। बच्चों यह है रेलगाड़ी जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर इंजन और उसके पीछे हैं डिब्बे। तो आप देखिए इंजन से तीसरे डिब्बे में कौन बैठा है, आप अपनी किताब में देखेंगे इंजन से तीसरे डिब्बे में। तो यह तो हो गया इंजन और ये हो गए डिब्बे, 1 2 3। तो तीसरे डिब्बे में कौन बैठा है, गाय। जैसे बंदर किस डिब्बे में है, बंदर है पहले डिब्बे में। चित्र में और कौन कौन है देखो जरा, आप भी देखोगे अपनी किताब में कौन कौन है। जिराफ है, मोर है, बंदर है, खरगोश है। खाली डिब्बे में किसे बिठाओगे, आप यहाँ देख रहे हो बच्चों खाली डिब्बा, अपनी किताब में भी आप देखोगे तो आप इसमें किसे बिठाना चाहोगे। आप सोचकर खुद सोचेंगे इस बात को और बताएंगे। तुम किस डिब्बे में बैठना चाहोगे, आपको किसके साथ अच्छा लगेगा बैठना, मोर के साथ या खरगोश के साथ या बंदर के साथ, यह आप अपनी किताब में देखोगे, सोचोगे। ये बच्चों स्टेशन में पार्ट में कुछ चित्र दिए गए हैं, जो आपने स्टेशन के चित्र में आप देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो जैसे जो जो चित्र हमें दिखाई दिए आप यहाँ कार्य पुस्तिका में लिखेंगे। जैसे सिपाही, कुली, पुलिस, चाय वाला, फल वाला, टिकट, रेलगाड़ी, जो भी यहाँ लिखे हैं वह आपको अपनी किताब में स्टेशन के चित्र में से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में यहाँ भरने हैं, लिखने हैं। आगे बच्चों गृह कार्य देखिए। कुली, यह पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर, कुली पूरा शब्द। ये अधूरे शब्द लिखे हुए हैं, पत्र पेटी है, रेलगाड़ी, अंगीठी और रेल पटरी। यह पूरे शब्द नहीं लिखे हुए, यहाँ पर एक अक्षर की जगह खाली है। तो आपको जिस तरह से ये कुली पूरा शब्द लिखा हुआ है आपको भी इनमें रिक्त स्थानों में भरना है। पत्र पेटी तो यहाँ त्रे, रेलगाड़ी तो यहाँ ला, अंगीठी ग, रेल पटरी यहाँ टा। तो आपको यह खुद करना है, आप इसे अपनी कार्य पुस्तिका में करेंगे। बच्चों और आपको आपकी कार्य पुस्तिका में जो लिखा है स्टेशन को साफ रखना चाहिए। आपको पेंसिल की सहायता से जो डॉट डॉट बने हुए हैं आपको बच्चों पेंसिल की सहायता से इन्हें मिलाना है और साफ साफ लिखना है। आप अपनी कार्य पुस्तिका के पूरे इस पेज को इस तरह से लिखेंगे, स्टेशन को साफ रखना चाहिए आपको पूरा करना है। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा और आप हमेशा रेलगाड़ी के बारे में जान गए होंगे और अपने स्टेशन के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।